जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल इन्फो फॉर फौजी में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफी सारे फौजी सर्च करते हैं और जानना चाहते हैं उसके बारे में, जिसको कहा जाता है SBI शौर्य होम लोन। SBI शौर्य होम लोन, ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि शौर्य कहीं ना कहीं डिफेंस के शौर्य से रिलेटेड है। और ये डिफेंस पर्सनल के होम लोन में एक बहुत इंपॉर्टेंट होम लोन कंसिडर किया जाता है, क्योंकि समझ लीजिए आप 80 to 90% जो अकाउंट होल्डर है डिफेंस में, वो SBI के अकाउंट होल्डर है। तो SBI ने ये स्कीम बहुत पहले लाया हुआ है। इस स्कीम में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो बाकी सारे लोन प्रोवाइडर को बीट कर पाते हैं। इस वजह से ये SBI शौर्य होम लोन आज के टाइम बहुत ही फेमस होम लोन है, चॉइस है डिफेंस पर्सनल के लिए जब भी वो लोन लेना चाहते हैं। तो इसके काफी सारे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है जो हमने SBI की वेबसाइट से अपडेटेड इंफॉर्मेशन लिए हुए हैं। प्लस एलिजिबिलिटी क्या है, इसके क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे प्रोवाइड की है। और आपको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी हम आपको समझाएंगे। तो चलिए चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ शौर्य होम लोन का क्या बेनिफिट्स है, सबसे पहले समझना। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, मार्केट में कभी भी आप होम लोन कंसिडर करेंगे तो SBI से कम होम लोन इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि दूसरा बैंक प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि SBI वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का, और डेफिनेटली उनकी सर्विसेज काफी प्राइम होती है जब हम होम लोन के संदर्भ में बात करते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग फीस डिफेंस पर्सनल के लिए नील है, तो ये सबसे अच्छी बात है। जो कि हम 3,000 से लेके 6,000, अगर लोन अमाउंट ज्यादा है तो 10,000 तक भी प्रोसेसिंग फीस हमारे लग जाते हैं। बट यहाँ पे हमारी प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल नील होती है, तो ये एक बहुत बेनिफिट है डिफेंस पर्सनल के। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, जाकि आप कभी बात देखोगे प्राइवेट से लोन लेते हुए आपको पहले तो बोलेंगे कुछ आपको ज्यादा लगेगा, 1% 2% प्रोसेसिंग फीस लगेगा। उसके बाद फिर और बहुत सारे चार्जेस वो इन्वॉल्व कर देते हैं, और जब लोन लेने जाता है आदमी, वो सडनली ये चार्जेस देखता है तो उसके बाद ऑप्शन नहीं रहता है, वो चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो हिडन चार्जेस कोई नहीं है। कोई प्रीपेड पेनल्टी चार्जेस नहीं है। प्रीपेड पेनल्टी चार्जेस मतलब, अगर मैं 30 लाख का लोन लिया और 5 साल के बाद मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं 5 लाख रुपए, तो मैंने वो सबमिट कर दिया, तो उसका कोई चार्जेस नहीं है, तो इससे अपना लोन कम हो जाता है। उसके चार्जेस भी हमें पे नहीं करते, उसको बोला जाता है प्री पेमेंट पेनल्टी चार्जेस। इंटरेस्ट चार्जेस और डेली रिडक्शन बैलेंस, जितना भी अपना बैलेंस रिडक्शन होगा वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट करके हमारे इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे। उसके बाद ये एक बहुत ही लंबी अवधि के लिए अपने प्रीपेमेंट चार्ज हमें देता है ऑप्शन, जो कि 30 इयर्स तक है। काफी सारे बैंक दो 20 इयर्स तक देते हैं, 30 इयर्स तक देते हैं। बट अपने याद रखना है कि, कभी भी याद रखिए जब भी हम लोन लेते हैं होम लोन, तो हमें ट्राई करना है कि जितना कम हमारा टेन्योर रहे, जितना हम EMI ज्यादा पे करें, उतना कम हम इंटरेस्ट रेट पे कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको कि ये नहीं है कि अपने पास 30 साल है तो बहुत अच्छी बात है, 30 साल है तो हम उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे उनको। जितना मिनिमल आपका रीपेमेंट ईयर्स हो और जितना मैक्सिमम EMI हो, तो आपको ट्राई करना चाहिए जिससे कि आपका इंटरेस्ट रेट कम से कम लगेगा। तो ये आपको बहुत, इवन आप 1,000 रुपीज भी एक्स्ट्रा EMI पे करते हैं तो आपको लाखों में उसका बेनिफिट्स होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको समझना है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट कंसिडर वुमेन बोरोवर, जो भी वुमेन वुमेन ऑफिसर्स है या लेडीज एम्प्लॉयज है डिफेंस में, उनको एक्स्ट्रा समथिंग 0.50% उनको बेनिफिट मिलता है। तो ये एक अच्छी बेनिफिट है जो प्रोवाइड करती है। और अभी जो इंटरेस्ट है, मैं आगे वाले चार्ट में आपको दिखाऊंगा कि प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। उसका अगला स्लाइड देखते हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ सौर्य होम लोन की क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो डिफेंस में होना चाहिए, तो बेसिक है। उसके बाद ये पैरामिलिट्री को भी ये लोग ये कैटर करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मिनिमम 18 इयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 75 इयर्स एज होना चाहिए। इवन ये एक्स सर्विसमैन को भी कंसिडर करते हैं, इनकी स्कीम्स है, तो उस हिसाब से फुल पेंशन होना चाहिए। मैं बाद में आपको कभी बताऊंगा उसके बारे में। पर फिलहाल हम एक्टिव लोगों के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, प्लस जो ऑलरेडी रिटायरमेंट का जॉब कर रहे हैं तो भी वो ये फैसिलिटी उठा सकते हैं। लोन टेन्योर में आपको 30 साल का देता है। लोन अमाउंट वो डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है,
प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है, और ये सारी फैक्टर्स डिसाइड करती है कि आपका ईएमआई कितना बन रहा है। जनरली आप देखिए, कोई भी आप जब होम लोन लेते हैं तो 65% तक आप सैलरी की ईएमआई पे कर सकते हैं। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो, भाई 100 रुपए की मेरी सैलरी है फॉर एग्जाम्पल, तो 65 रुपीज तक मैं ईएमआई दे सकता हूँ। अगर मैं 65 रुपीज तक का ईएमआई दे रहा हूँ 30 साल के लिए, तो कितना मेरा लोन अमाउंट बनता है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लस होम लोन कैलकुलेटर हम वेबसाइट्स पे भी आप चेक कर सकते हो, जो इसमें वेबसाइट्स लिंक दिया है मैंने, उसमें भी आप चेक कर सकते हो कि कैसे कितना लोन अमाउंट आपका बन रहा है। ठीक है। उसके बाद हमें देखना है एलिजिबिलिटी ऑफ होम फॉर योर होम लोन। देखिए, प्रोसेसिंग फीस जो है वो नील है, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, ये जो बैंक नहीं लेती है, बट ये अपने को देना पड़ता है, क्योंकि लीगल जो होते हैं, लीगल फीस हमें पे करनी पड़ती है फॉर लीगल ओपिनियन के लिए। कोई भी कहीं से भी आप लोन लेंगे होम लोन, तो ये आपको देना पड़ेगा। वैल्यूअर्स फी होती है, जो वैल्यूएशन निकालता है, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन रिपोर्ट निकलती है जब भी हम होम लोन लेते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उसका वैल्यूएशन रिपोर्ट का आपको चार्ज होता है। केएसआई एंड सिविल चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने हैं, ये नॉमिनल अमाउंट होता है। तो ये सारी चीज आपको देने ही पड़ते हैं, कोई भी बैंक हो चाहे एसबीआई हो। ये एसबीआई की पॉकेट में नहीं जाता है, बट ये जनरली एक्सटर्नल एजेंसी रहती है जो हायर किए गए, उनको हमें पे करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद प्री सैंक्शन चार्जेस, वही है आपको दिखा, एडवोकेट फीस में बताया, प्रॉपर्टी सर्च के लिए जो देना पड़ता है, ये प्री सैंक्शन के पहले आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे एसबीआई को, जिसमें कि आपको प्रॉपर्टी सर्च चार्जेस हो, प्रॉपर्टी को सर्च करने के लिए जो एडवोकेट चार्जेस लेता है कि भैया सही प्रॉपर्टी है, लीगली प्रॉपर है, टाइटल इन्वेस्टिगेशन होता है कि भैया जेन्युइन प्रॉपर्टी है कि नहीं। इसके वजह से बोला जाता है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अगर आप होम लोन ले रहे हो, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जेन्युइन ही होगी, क्योंकि इनके जो वैल्यूअर होते हैं या एडवोकेट होते हैं, वो पूरा उसका चिट्ठा खोल देते हैं, और कभी भी गलत प्रॉपर्टी पे होम लोन नहीं मिल सकती है। ये एक खास बात होती है होम लोन की। तो अगर आप होम लोन लेते हैं, तो आपको ये टेंशन भूल जाना है, क्योंकि आप ऑलरेडी आप फीस भी पे कर रहे हैं, और उसका वैल्यूएशन और प्लस आपको उसका सर्च रिपोर्ट, टाइटल इन्वेस्टिगेशन, ये बहुत ही बेस्ट तरीके से किया जाता है। इसमें गलती कोई चांसेस है डुप्लीकेसी नहीं होती है, या फिर गलत प्रॉपर्टी आप नहीं ले सकते जब भी आप होम लोन ले रहे हैं, तो ये बेनिफिट है। पोस्ट सैंक्शन, आपको पोस्ट जब सैंक्शन हो जाता है होम लोन, तो स्टैम्प ड्यूटी पेएबल फॉर लोन एग्रीमेंट, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होती है। ऑब्वियसली होम लोन पे आपको होम लोन का इंश्योरेंस लेना पड़ता है लोन का, की क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। कर गलती से कहीं हम लोग कुछ किसी को हो गया, तो ऑब्वियसली ये बर्डन होम लोन का फैमिली पे नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो घर भी चला जाएगा, एंड वो जब्त हो जाएगी प्रॉपर्टी एसबीआई के थ्रू। तो इसकी वजह से इंश्योरेंस किया जाता है, ताकि ये सारी चीजें इंश्योरेंस से कवर हो और फैमिली पे ये प्रॉब्लम ना आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, होम लोन प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ये पे करना पड़ता है, इतना बड़ा चार्जेस नहीं है, बट ये रहता है, इंपॉर्टेंट है ये करना जब भी आप होम लोन ले रहे हैं, तो जरूरी है। स्टैम्प ड्यूटी, जब डेफिनेटली स्टैम्प ड्यूटी आपको देना पड़ेगा, डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में है, तो उसके स्टेट के हिसाब से पोस्ट सैंक्शन चार्जेस में आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, देखिए ये सब मैंने बेसिक डॉक्यूमेंट दिए हैं आपको। प्लस जो डिपेंड करता है किस टाइप का होम लोन ले रहे हो। होम लोन आप नया घर खरीदने के लिए ले रहे हो, तो होम लोन आप प्लॉट खरीद के घर बनाने के लिए ले रहे हो, तो अलग अलग टाइप के होम लोन रहते हो। होम अल्ट्रेशन, होम रिनोवेशन, होम लोन लिया हुआ आपने टॉपअप लोन ले सकते हो, तो होम लोन के बहुत सारे टाइप है। तो वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं किसी होम लोन नया घर लेने के लिए हम जो चाहिए डॉक्यूमेंट वो कर रहे हैं। प्लस इसमें मैंने जो बेसिक डॉक्यूमेंट वो दिए हुए हैं, प्लस और जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको, जो भी आप प्रॉपर्टी जिनसे ले रहे हो उसके पास सारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आप उनसे ले सकते हो। प्लस बिल्डर के पास आप बोलोगे जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट चाहिए लोन के लिए, वो सारे आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉयर आईडी चाहिए होगा, अपने टू होम से रिटर्न कंसर्न हो गया, एम्प्लॉयर आईडी जैसे टू होम से रिटर्न कंसर्न चल जाता है, डिफेंस पर्सनल के लिए लोन एप्लीकेशन कंप्लीट करना है आपको, पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटोग्राफ लगाना है उस पर। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पासपोर्ट चाहिए, बेसिक आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कोई भी इसमें से होना चाहिए, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस इसमें से कोई भी एक चीज होना चाहिए। ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, साथ साथ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे जो आपको बिल्डर दे देगा, या जिससे आप प्रॉपर्टी रीसेल में खरीदे उससे आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट मांगे, तो सारे आपको सेल डीड, ये सारे बहुत बहुत सारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट होते हैं, उसका बंच होता है, वो आपको दे दिया जाएगा, और वो आपको बैंक में सबमिट करना पड़ेगा। तो इस इम्पोर्टेंट ये हमें समझना कि अभी ये तो हमने समझ लिया कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए,
पर हमें ये भी अब समझना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अब बहुत बढ़ चुका है पहले से, क्योंकि आरबीआई रेपो रेट बढ़ा रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ते जा रहा है। तो आप देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का फैक्टर आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है कि आपका क्या सिबिल स्कोर है। अगर आपका सिबिल स्कोर जितना बेहतर है, जितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में रियायत मिलेगी। देखिए यहाँ पे दिया गया 800 का अगर सिबिल है, उससे ऊपर है, तो आपको रेगुलर होम लोन, ये देखिए दिया हुआ 9.5% में मिल जाएगा मैक्सिमम। या आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर पॉज करके देख सकते हैं, मैक्सिमम गेन इतना होगा। सीआरयू होम लोन में, टॉप अप लोन में ये है, रियलिटी मतलब अलग अलग टाइप ऑफ लोन थी उसके अपने को दिया है। तो ये बेसिक चार्ट है, आपको इसमें समझ में आएगा। उसके बाद आपका जो अगर सिविल स्कोर 750 से है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो जाएगा। जितना आपका सिविल खराब होगा उस हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये देखिए 550 से लेकर 6% का सिविल है इसका, 9.65% है इसका, 65% इसका इंटरेस्ट रेट है। तो इससे समझ रहे हैं कि अगर आपके पास आपका सिविल अच्छा है तो आप डिमांड कर सकते हो कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, और वो कम होगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका सिविल अच्छे से आपको बना के रखना है। और उसका ऑलरेडी हमने इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि क्रेडिट कार्ड के हमारे वीडियो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उसमें कैसे सिविल स्कोर को हम खराब से अच्छा कर सकते हैं और एक बेहतर लेवल पे लाके ये हमारे को फायदा हो। पर क्योंकि 0.50% भी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है तो लाखों का फर्क हो जाता है 30 साल के लिए, अगर लंबा टर्म का लोन होता है। तो इवन 0.5% का भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आप कैलकुलेट करोगे होम लोन में तो आपको पता चलेगा वो लाखों का डिफरेंस हो जाता है। इसलिए सिविल स्कोर होना बहुत जरूरी है। और अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, डिमांडिंग पोजीशन पे रहेंगे। अब लोन कैसे लें? देखिए, आप डायरेक्टली एसबीआई की वेबसाइट में जाके भी लोन सर्च, एसबीआई की वेबसाइट में जाएंगे तो वहां से भी आपको लिंक में दे दूंगा, वहां से भी डायरेक्टली आप उनको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑफलाइन तो है ही, आपके जो यूनिट्स है वहां से आप डायरेक्टली यूनिट में जाके जो भी ब्रांच है एसबीआई को वहां विजिट कर सकते हैं, वो एक ऑप्शन है। तो ये दो ऑप्शंस है। प्लस आप हमें भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली हम आपको हेल्प करेंगे, सही माध्यम के थ्रू आपको कनेक्ट करवा देंगे कि कैसे आपको आसानी से बेहतर तरीके से होम लोन मिले एसबीआई का, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम लोन है। और डेफिनेटली आपको ये होम लोन एक बार इस पे फोकस करना चाहिए अगर आप घर खरीदना चाहते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए। प्लस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फौजी भाइयों में, ताकि उनका भी भला हो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और काफी सारे वीडियोस हम फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर अपने फौजी भाइयों के लिए देते हैं। तो और प्लस सैनिक वेलफेयर के लिए हमारे वीडियोस बनते हैं, तो आप वो भी आप देख सकते हैं। अ, बाकी के लिए धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।